जी अस्सलाम वालेकुम। दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। अभी मेरी वालदा के फ़ोन पे एक कॉल आई। कॉल में कहा गया, अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ, क्या आपने मेरी आवाज़ पहचानी है? अम्मी जान ने कहा, जी बिल्कुल मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली है। कॉल करने वाले ने कहा कि फुप्पो, मैं इस वक्त लाहौर में हूँ और मेरे साथ 3 लड़के और हैं और हमारे साथ एक लड़की भी है और हम लड़की के चक्कर में पकड़े गए हैं, हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। मैंने घर पे कॉल इसलिए नहीं की, अगर घर वालों को पता चला तो वो डांटेंगे, मारेंगे, इसलिए वक्ती तौर पर हल निकालने के लिए मैंने आपको कॉल की है। इतनी देर में उसके मुताबिक थानेदार ने फ़ोन पकड़ा और कहा, जी ये आपका बेटा इस तरह करके यहाँ से पकड़ा गया है, इनके साथ एक लड़की है और लड़की की वजह से हमने इन्हें पकड़ा है, ये एक लड़की को लेके फिर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके इस बेटे को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इसका नाम इन 3 लड़कों में शामिल नहीं। इसे हमने सिर्फ इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये 3 लड़कों का दोस्त है। अगर आप कहें तो हम इसे छोड़ सकते हैं। मेरी वालदा ये सुनकर बड़ा ही घबरा गई और घर में एक शोर तारी हो गया। थानेदार ने कहा कि आप कुछ पैसे भिजवा दें, हम इसे छोड़ देते हैं। मेरी अम्मी जान ने फ़ौरन पैसे निकाले और उसे भेजने के लिए तैयार हो गई। मेरे बड़े भाई को पैसे दिए गए कि जाओ भेज के आओ। कुदरतन उस वक़्त इलाके में से कहीं से भी पैसे नहीं भेजे जा सकते थे, किसी के पास है भी नहीं थे। मुझे इस वाक़ये का अभी तक नहीं पता था, मैं अंदर सो रहा था। मैंने बाहर जैसे ही शोर-गुल सुना, मैं वो उठकर बाहर आया। मैंने अम्मी जान से पूछा, क्या मसला है? अम्मी ने मुझे बताया कि ये मसला है। मैंने कहा, पैसे मुझे दो, मैं करवा के आता हूँ। मैं गया, अपने दोस्त की दुकान पर चला गया। मैंने उससे कहा कि क्या आपके पास इतना बैलेंस है? उसने 8000 रुपये डिमांड किए थे कि अगर आप मुझे 8000 भेज देते हैं तो मैं आपके इस बेटे को छोड़ देता हूँ, बरी कर देता हूँ। और जल्दी भेजें पैसे, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, 5 मिनट में पैसे भेज दें। जैज़ कैश अकाउंट का नाम नसरीन बीबी है और नंबर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मैं दुकान पे पहुंचा और मुझे दोबारा कॉल आई उसी वक्त कि आपने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे, जल्दी पैसे भेजें, मैं इन्हें थाने ले जाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, आप जल्दी पैसे भेजें। इतनी देर में मेरे जहन में एक बात खड़की कि मैं आसिफ को तो कॉल करूं कि वो कहाँ है। मैंने आसिफ को कॉल की और उससे पूछा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ कैसे हो? वो कहता है, जी मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, कहाँ हो? वो कहता है, मैं इस्लामाबाद हूँ। मैं हैरान हो गया कि उसे तो लाहौर में पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है, ये इस्लामाबाद में कैसे बैठा? मैंने उससे पूछा, आसिफ बताओ। मैंने सोचा शायद ये सीक्रेट रखने के लिए मुझे ना बता रहा हूँ। मैंने फिर फोर्सफुली पूछा कि आसिफ मुझे बताओ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम कहाँ हो? तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? तुम्हें पुलिस वालों ने पकड़ा है? कहता, भाई कौन सी पुलिस, कौन से पैसे, कौन सी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ। मैं हैरान हो गया, जी इस्लामाबाद में ये काम कर रहा है। फिर मैंने कॉल बंद कर दी। इतनी देर में कॉलर की कॉल दोबारा आ गई। कहता, यार आपने पैसे क्यों नहीं भेजे, जल्दी पैसे भेजिए। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं समझ गया ये सारा माजरा एक फ़्रॉड है। मैंने कॉल ब्लैक लिस्ट में लगा दी और दोबारा आसिफ को कॉल करके कहा कि इस तरह माजरा है, इस तरह अम्मी जान को कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि आसिफ को हमने पकड़ लिया है, अगर आप 8000 रुपये नहीं भेजते तो हम इसे पुलिस के पास ले जाएंगे, बात मीडिया तक जाएगी, आपकी इज़्ज़त ख्वारी होगी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो फिर आप इतने पैसे इस नंबर पर भेज दें। नंबर स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। जैज़ कैश अकाउंट का नाम नसरीन बीबी बताया गया है। मैंने वो पैसे नहीं भेजे और ये सारा माजरा आपको सुनाने का मकसद ये है कि इस तरह के वाक़यात भी आजकल होने लगे हैं और आप भी मुहतात रहिएगा। आपको भी अगर इसी तरह की कोई कॉल आए तो जल्दबाजी ना कीजिएगा, तसल्ली से, इत्मीनान से, तहम्मुल से इस सारे माजरे के बारे में सोचिएगा, तफ्तीश कीजिएगा, तस्दीक कीजिएगा, फिर कोई ना कोई अमल कीजिएगा। अल्लाह करीम आका आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे। नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है और आप भी इस तरह की तमाम कॉल से मुहतात रहिएगा। अब ये भी होने लग गया है। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस वक़्त ना होता तो घर वालों ने पैसे भी भिजवा देने थे और आसिफ खान साहब तो इस्लामाबाद में बैठे। ये जो मोबाइल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से SMS आते हैं, जी तो पाकिस्तान के नाम से SMS आते हैं, कॉल्स आती हैं, जी हम फ़लाँ जगह से बोल रहे हैं, हम आर्मी से बोल रहे हैं, हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके मोबाइल में कोड आया है, आप मुझे वो शेयर कर दें। तो ये सारे के सारे फ्रॉड हैं, आपको ये लूटने वाले लोग हैं। इसलिए इस तरह के तमाम लोगों से, इस तरह के तमाम SMS से, कॉल से आप अपने आप को दूर रखें और मुहतात रहें। किसी को भी आप अपना पर्सनल कोड कभी भी ना दीजिएगा जब तक आप पूरी तस्दीक ना कर लें। अगर कॉल में ये कहा जाए, जी हम आपके बैंक अकाउंट से बात कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में ये मसला है, आपके पास अभी इस वक्त इतने हिस्सों का एक कोड आया है, वो आप हमें बताएं, हम वो आपका मसला दूर कर देंगे। आप फ़ौरन घबरा जाते हैं, जी मसला बन गया, जी कोड बता दिया, जी आप कोड बता देते हैं, वो आपका सारा बैलेंस उड़ा ले जाते हैं।
آپ کے موبائل میں SMS آتا ہے بینظیر انکم سپورٹ کے نام سے، آپ کے 70,000 روپے نکلے ہیں۔ جی تو پاکستان کے نام سے آتا ہے کہ آپ کے 70,000 روپے نکلے ہیں۔ آپ فوراً کال اٹھاتے ہیں، جی کدھر ہے میرے 70,000 روپے، مجھے چاہیے وہ۔ اور وہ کہتا ہے اگر آپ کو یہ پیسے چاہیے تو پھر آپ ایک کام کریں، انٹری فیس اتنی ہے، آپ 10,000 روپے جیز کیش یا ایزی پیسہ کروائیں۔ اب آپ خود سوچیں، پیسے آپ کے نکلے ہیں پھر بھی آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے کے سارے فراڈ ہیں۔ اس طرح کی تمام چیزوں سے آپ محتاط رہیں۔ یہ اس طرح کے SMS آتے رہتے ہیں اور مجھے بھی ڈیلی کے 10 SMS آتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس بات سے کہ میرا ڈیلی کا 2 لاکھ روپیہ نکل کیسے آتا ہے اور وہ مجھ تک پہنچتا بھی نہیں، پتہ نہیں کون کھا جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے تمام SMS سے محتاط رہیں۔ جزاک اللہ۔